अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। लेक्चर नंबर 7 जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। हम जानते हैं फिजिक्स में हमारा डील जो होता है डेली लाइफ में बहुत से छोटे नंबर के और बहुत से बड़े नंबर के। तो वो छोटे नंबर और बड़े नंबर जो होते हैं उसको जब हम लिखते हैं तो वो लिखने में बहुत इसमें मुश्किल पैदा होता है और उसको करने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और वो जब हम उसको लिखते हैं तो वो जगह भी बहुत ज़्यादा घेरती है और बहुत से कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम फिजिक्स में एक नोटेशन, एक प्रोसेस, एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसका हम डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग टू small and large number to be easily written in decimal form। ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, एक रास्ता है, एक वे है ऑफ राइटिंग टू स्मॉल, जिसमें हम एक बहुत से छोटे एंड लार्ज नंबर और बहुत से बड़े नंबर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन डेसिमल फॉर्म, इजीली डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन हुआ। इसके बाद हम लिखते हैं इन फिजिक्स वी डील वेरी स्मॉल नंबर एंड very large number and it is small and large number and it is difficult to write these numbers, small and large number। फिजिक्स में हमारा डील होता है बहुत से छोटे नंबर और बहुत से बड़े नंबर से, और ये छोटे और बड़े नंबर जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट दिस नंबर, और ये लिखने में भी बहुत मुश्किल होता है और इसको लिखने के लिए जगह भी बहुत रिक्वायर्ड होती है। For these numbers more place are required। It take a lot of time और ये टाइम भी ज़्यादा लेते हैं, टाइम टू बी राइट
these number इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक वे इस्तेमाल करते हैं, हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम एक नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं और इस नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सो टू रिमूव these confusions, we use a notation which is called scientific notation। So to remove these confusion, इन तमाम confusion को दूर करने के लिए we use a notation, हम एक notation फिजिक्स में यूज करते हैं और इस नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। अब हम कहेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। It is commonly used by mathematician, physicist, and engineer, etc. अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स पे कि किस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पहला एग्जांपल है मास ऑफ मून। वो है हमारे पास 7 0 1 2 3 हमारे पास मास ऑफ मून जो है 7 के साथ 22 जीरोस हैं। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो ये बहुत बड़ा है और हम उसको लिखने के लिए बहुत जगह रिक्वायर्ड है और जगह भी बहुत ज़्यादा लेता है और उसको लिखने के लिए टाइम भी स्पेंड होता है। तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम जानते हैं कि डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ है। हम इस डेसिमल पॉइंट को उठा के नॉन जीरो नंबर पे ले आएंगे जो कि इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। हम इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये बन जाएगा 7.0 और हम कैसे लिखें ओनली 7.0 का मतलब है 7 मल्टीप्लाई 10 पावर
इस जीरो को काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये हमारे पास है मास ऑफ द मून 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 kg। अब हम इसके लिए फार्मूला लिखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला क्या है और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फार्मूला अब हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए फार्मूला लिखेंगे कि इसके लिए क्या फार्मूला यूज होता है। तो इसका फार्मूला ये है कि नंबर, हमारे पास एक नंबर गिवन होता है और उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम उस नंबर को लिखेंगे और दूसरी तरफ हम डेसिमल पॉइंट को उठा के नॉन जीरो नंबर पे ले आएंगे तो हमारे पास मेंटीसा बन जाएगा। उसको हम मेंटीसा कहते हैं। मेंटीसा मल्टीप्लाई 10 पावर एक्सपोनेंट्स। अब इसको हम नंबर में लिखेंगे तो ये हमारे पास n आ जाएगा जो कि वो नंबर गिवन होगा। जो भी नंबर हो हम उसको यहाँ लिखेंगे और इस जो नॉन जीरो नंबर आ जाता है उसको हम मेंटीसा कहते हैं। तो उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई 10 पावर और जो भी एक्सपोनेंट जो भी पावर आ जाए उन दो 2 डेसिमल पॉइंट के बिटवीन, यानी ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ है उस पॉइंट को हम उठा के यहाँ ले आते हैं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितनी भी जीरोस है इसको हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो हो जाएगा n। तो ये स्मॉल n उन नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है कि 2 पॉइंट्स के बिटवीन 2 पॉइंट्स कितनी जीरो से कितनी नंबर्स हैं। एक और एग्जांपल करेंगे हम अभी। हमारे पास है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ है वो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। अगर हम इसको लिख लें 3 अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ है। हम इस डेसिमल पॉइंट को उठाएंगे और यहाँ लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मेंटीसा। ये वो नंबर है, इस n की जगह हम नंबर को लिखेंगे क्योंकि यहाँ जगह कम है तो ये हमारे पास नंबर हो जाएगा जो कि मास ऑफ अर्थ के बराबर है। ये n मास ऑफ अर्थ के बराबर है, ये नंबर है हमारे पास। और अब हम डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो इस डेसिमल पॉइंट को हम उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये 10 पावर और इस n की जगह जितनी भी जीरो से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमने यहाँ लेके आया डेसिमल पॉइंट। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये बन जाएगा 24 किलोग्राम। तो मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है तो उसको हम आसानी से नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए कुछ स्टेप जरूरी है, कुछ पॉइंट जरूरी है। अब हम उसको लिखते हैं कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करेंगे और कैसे इसको लिखेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स
steps for the scientific notation. नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है द डेसिमल पॉइंट lying to the number. हम डेसिमल पॉइंट को उठाएंगे और उसको जो कि नॉन जीरो नंबर गिवन हो उसके पास ले आएंगे. लाइंग टू द नंबर which is called which is non-zero number. वो नॉन जीरो होगा और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेंटीसा कहते हैं. स्काल्ड मेंटीसा. अब हम एक्सपोनेंट पे बात करेंगे, पावर पे बात करेंगे कि कौन से पावर पॉजिटिव आ जाएंगे और कौन से नेगेटिव आ जाएंगे. तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है इफ we move the decimal point, if we move the decimal point toward the left, the power or exponent will be positive. अगर हम डेसिमल पॉइंट को उठा के और लेफ्ट साइड की तरफ ले जाते हैं तो जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास है 7. अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ है और हम इस डेसिमल पॉइंट को उठाएंगे, नॉन जीरो नंबर पे लेंगे तो वो हमारे पास मेंटीसा बन जाएगा. तो ये होगा मेंटीसा. अब हम इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जितने भी जीरोस हैं उसको हम पावर ऑफ 10 में लिखेंगे. पावर ऑफ 10 में तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7. तो हम चूंकि लेफ्ट की तरफ आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो जो नंबर एक्सपोनेंट में होगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये पॉजिटिव 7 बन जाएगा. इसी तरह बहुत से एग्जांपल हैं इसके अलावा. अब नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास है third point, if we move toward from left to right. अब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट. The power or exponent will be taken negative. अब अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं
तो जो पावर बन जाता है, जो पावर आता है उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक न्यूक्लियस radius is 0.0034567 8 9 10 11 12 13 और यह है 1 मीटर। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो इस पॉइंट को हम पहले उठाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तो ये बन जाएगा 1, ये होगा मल्टीप्लाई, ये होगा 10 पावर। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम इसके काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसकी पावर जो बन जाएगा -14 मीटर। हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा नंबर है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारे पास है लेक्चर नंबर 7, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। वस्सलाम।